अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमा चीमा, आपकी होस्ट। वेलकम टू द शो हैशटैग। आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो है टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ पे। जिस तरह बिजनेसेस ने कोविड में कहा जाता है कि सफ़र किया, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कई कंपनियों ने ये भी कहा कि उन्होंने 900 यानी कि 900% ग्रोथ में इजाफा देखा। इससे जॉब्स क्रिएट हुई, कोविड में आसानियाँ हुई और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको बहुत ही सपोर्ट मिली। यहाँ तक कि स्टेट बैंक ने भी कहा था कि जो भी ये बिजनेस करना चाहता है या जो स्टार्टअप है जो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है टेली मेडिसिन टेली हेल्थ में, उसको लोन्स की आसानी होगी। और आज के इस मौजू को लेते हुए जो गेस्ट हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे पास दो बहुत अच्छे मेहमान हैं मेरे। फैज़ान साजिद हैं जो कि को फाउंडर हैं और COO हैं ई-मेड्स के, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आसमा सलमान उमर जो कि को फाउंडर हैं और COO हैं मरहम की। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू इस इंडस्ट्री में बिल्कुल इस इंडस्ट्री में बहुत बूम देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा शो भी कुछ ऐसा है जो रेलेवेंस की तरफ जाता है, तो क्यों ना आपको बुलाया जाए। सबसे पहला सवाल फैज़ान मैं आपसे करूंगी कि टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ क्या है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली जी देखें, जैसे टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ हो गया, टेली हेल्थ एक ज़्यादा वास्ट एक टर्म है, एक जेनेरिक टर्म है जिसके अंदर टेली मेडिसिन उसका एक पार्ट है, यानी कि इसके दायरे में आता है। इसके दायरे में आता है। टेली हेल्थ जैसे टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन, हम जब वो वर्ड यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली शो करता है डिस्टेंस के ऊपर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब टेली मेडिसिन के अंदर आपका मेनली सारी क्लिनिकल सर्विसेज आ जाती हैं, और टेली हेल्थ के अंदर आपके जैसे ये एंड्रॉयड डिवाइसेस हो गए जो कि आपको आपका हार्ट रेट बताते हैं और ये सब चीज़ें बताते हैं। सो टेली हेल्थ एक जनरल टर्म है, और टेली मेडिसिन उसके अंदर स्पेसिफिकली जब हम क्लिनिकल साइड ऑफ हेल्थ को देख रहे होते हैं तो उसको टेली मेडिसिन कहते हैं। बात आपने बिल्कुल सही की। आसमा, आपसे बात करते हैं। आप मतलब बिल्कुल एक और तरह का काम कर रही थी, आपने फिर एक ऐप बनाई जो कि यही काम करती है। तो आपने जो ऐप बनाई उसका मकसद ये है कि लोगों की मदद की जाए। मैंने ये भी पढ़ा कि आप लोगों के बारे में कि आप एम्पावर करना चाहती थी, तो उसके बारे में बताइए। जो रियल प्रॉब्लम जो हमने फेस किया ना, या हमने जो महसूस किया जब हम इस काम को शुरू कर रहे थे, तो वो ये था कि जब किसी के घर में कोई बंदा बीमार होता है तो उस वक्त वो जो पूरी फैमिली है ना, उसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। मदद इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड होती है कि अच्छा हम फ़ैसला कैसे लें, हम इस इलाज को कैसे करवाएं। तो उस सिलसिले में हमने कहा कि हम वो जो घर में एक फैमिली बैठी है, हम उस फैमिली को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, उस फैमिली को कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि उन्होंने अपने जिस प्यारे का इलाज कराना है वो इलाज एक बेहतर तरीके से करवा सकें और बाआसानी करवा सकें। तो इस मकसद के लिए हमने एक ऐप बनाई कि एक आम इंसान घर बैठे बेहतर फ़ैसला कर सके कि मैंने अपने लव्ड वन को किस डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो रिव्यूज़ की बेसिस के ऊपर देख सके कि मेरे इस इलाज के लिए कौन से बेहतरीन डॉक्टर जो हैं वो इस शहर में या पाकिस्तान भर में मौजूद हैं। एंड देन वो उनकी बेसिस के ऊपर ये देख सके कि अच्छा मैं एक क्लिक के ऊपर कैसे उनका वक्त बुक कर सकता हूँ, उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ। और टेली मेडिसिन ने देन इसको एक स्टेप मज़ीद आगे लेके चला गया है, और वो ये है कि वो बंदा इतना एम्पावर्ड हो जाता है थ्रू आर ऐप कि वो घर बैठे डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात भी कर सकता है। मगर इसमें एक और पहलू है जो कि मेरा ख्याल है मैं चाहूँगी आप भी इस पे बात करें कि कोविड ने इस सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया है। देखिए, कोविड में हम लोग ना हम बाहर निकल सकते हैं, कई दफ़ा ज़ाहिर है वेव ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारी एक्सेस मूवमेंट की बहुत कम हो जाती है। फैज़ान, आप क्या कहेंगे कि कोविड में रहते हुए इस बिज़नेस को कितना बूम मिला है? देखें, मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज शायद इस इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल टेक इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए ये कोविड जो है उसने किया है, एक्सेलरेट कर दिया है। लोगों को रियलाइजेशन नहीं थी कि वो मोबाइल का या मोबाइल फ़ोन का क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोविड एक इस तरह का डिज़ीज़ था जिसके अंदर इवन अगर आप चाहें भी कि आप अपने किसी लव्ड वन का आप ख्याल रखना चाहते हैं, उनको आप मिलना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, कोविड ने वो बैरियर आपके सामने लगा दिया। बिल्कुल। वहाँ पे इवन के हमारे पास कस्टमर्स इस तरह के बच्चे जो हैं वो उसी घर के अंदर रहते हैं और वो अपने पेरेंट्स के लिए मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं कि जी हम उनको जाके, वो दूसरे फ्लोर पे रहते हैं, आप ऐसा करें फर्स्ट फ्लोर पे जाके उनको डायरेक्टली दे दें। बिल्कुल बात तो सही मतलब कोविड ने इस सब के अंदर इसको बहुत एक्सेलरेट किया है, और मगर फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दिलाने की कि यहाँ पे टेली मेडिसिन का यूज़ हो रहा है।
ऑथेंटिक और जेन्युइन या अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल जब हैं। आप ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं तो कोई सर्टिफिकेशन है जो होनी चाहिए? बिल्कुल, हमने जब स्टार्ट किया था तो आई थिंक हम शायद पहली फार्मेसी हैं पाकिस्तान में विच इज़ ISO 9001 सर्टिफाइड, और स्ट्रिक्ट क्वालिटी जो है Assurance assurance है, हम करते बिल्कुल। हैं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हुआ ये कि ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा लैक करता है। लोग अभी भी ये कहते हैं कि यार हम डॉक्टर के पास चले जाएं, हम दवाई खुद जाके लें। लेकिन अब जैसे अगर हमारी फार्मेसी ISO सर्टिफाइड है तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मेडिसिन को रखें। हम जब डिलीवर कर रहे हैं तो हम उनको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ही डिलीवर करें ताकि उनकी एफिकेसी कम ना हो। लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो ऑल्दो के बहुत अभी काम अच्छा चल रहा है और अभी मेरा ख्याल है स्कोप काफ़ी Growth ज़्यादा spectrum बहुत है, अच्छा है। बट ग्रोथ आगे जो है उसका भी चांस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि एक बंदा कन्विंस हो जाता है, फिर उसको दूसरे को कन्विंस करना चाहिए। शायद एक बंदे का अच्छा एक्सपीरियंस होगा और दूसरे को बताएगा तो और आसानी होगी। आसमा, आपसे मैं पूछूंगी कि जनरली गलत फहमियाँ क्या होती हैं जब आप टेली मेडिसिन की बात करते हैं? ठीक है, कभी कभी देखें ये भी होता है कि कुछ बीमारियां वाकई ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट्स को जाके दिखाना है। स्किन की है, वो जब तक डॉक्टर देखेगा नहीं स्किन को, मतलब ज़ाहिर माइक्रोस्कोपिक अगर उसको देखना है तो वो नहीं देख सके। एक्सरेज चाहिए, वो तो आपको फिजिकली दिखाने पड़ेंगे। मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन के लिए, क्योंकि मूवमेंट और एक्सेस मुश्किल होती है, तो आसानी बहुत आई। गायनी के ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन अपने लिए फ़ैसले खुद नहीं कर सकती, सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो उसमें अगर पर्दे में आपसे मतलब रुजू किया जाए, इस बारे में थोड़ा सा प्लीज़ आप अपना ओपिनियन बताएं। बिल्कुल, बल्कि जो टेली मेडिसिन का जो इस्तेमाल है उसके अंदर अगर मैं एक स्पेसिफ़िक ऑडियंस की बात करूं या एक स्पेसिफ़िक तबके की बात करूं जो हमारे माशरे में मौजूद है, तो उसमें ख़वातीन को इस सर्विस की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनको कुछ अंद ऐसे मसाइल हैं जिसके बारे में अगर फैमिली में बात नहीं की जा सकती या वो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि अगेन अगर उन तक अवेयरनेस है तो उन्होंने ऐप के ऊपर जाना है और वो वहाँ पर जाकर डॉक्टर के साथ प्राइवेसी के साथ बात कर सकती हैं। उसके अंदर माहिर गायनोकोलॉजिस्ट भी मौजूद होते हैं और स्पेसिफ़िक जो उनके रेलेवेंट मसाइल हों उसके डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। एंड देन फिर उसमें ये होता है कि जब भी आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई सोल्यूशन लेकर आते हैं और उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना हो, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उसके अंदर पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस को इस तरीके से इस्तेमाल करें जो आम आदमी को किसी भी जगह पर एक्सप्लॉइट ना होने दें या उसका कहीं पर नुकसान ना होने दें। सो हम भी मरहम में इन तमाम लाइक फैक्टर्स का या इन तमाम इशूज़ का ख्याल रखते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हैं कि अच्छा अगर एक खातून जो है वो प्राइवेसी के साथ कंसल्टेशन लेना चाह रही है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, और वो प्रोटोकॉल हम डॉक्टर्स को भी कम्युनिकेट करते हैं। तो जो वो प्रोटोकॉल्स क्लिनिक की एक एनवायरनमेंट में फॉलो किए जा रहे होते हैं, वो उसी तरीके से जब ऐप पे भी बात हो रही होती है तो वो फॉलो किए जा रहे होते हैं, और उसमें आसानी ज़्यादा ये हो जाती है कि आपको जाना नहीं पड़ रहा, आप इंडिपेंडेंटली भी बात कर रहे हैं, आप एम्पावर हो जाते हैं अपना इलाज खुद करवाने के लिए। बिल्कुल, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट कि एक बंदा उसको अपना इलाज कराने वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। नहीं, आपको किसी को नहीं कहना, आपको टैक्सी नहीं बुलवानी पड़ी, आपको किसी को कहना नहीं, अगर आपको ड्राइव नहीं करते या आपको लग रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस नहीं है या उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो टेलीमेडिसिन बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर मगर एक और मुझे लगता है फैज़ान चैलेंज है, जो कि ये है कि अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो फिर क्या करे वो? मगर इसका अगला स्टेप क्या होगा टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ का? देखें, अभी देर आर मल्टीपल वेज हैं जिससे, फॉर एग्जांपल हम लास्ट पार्ट है टेली मेडिसिन का विच इज़ एन ई फार्मेसी। ठीक है, डॉक्टर ने कंसल्ट कर दिया, दवाई लिख के दे दी, अब ई फार्मेसी या ऑनलाइन फार्मेसी जो है उसने दवाई डिलीवर करनी है। वो मल्टीपल वेज हैं। काफ़ी लोग हैं हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट आ जाते हैं, SMS आ जाते हैं, मतलब लोग खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं अगर उन्होंने कहीं से कोई चीज़ जो है वो मंगवानी है। और हम भी इसी तरह इवन अगर अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को अवेयर करें कि उनके राइट्स हैं, कानून के अंदर भी उनके राइट्स दिए हुए हैं। वही बात है फैज़ान कि कई दफ़ा हमारे एंड पे एज बायर्स या कस्टमर्स ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है, हम एक कह रहे हैं आइडियलिज्म है कि हम कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ जो हो रही होगी, अगर एक बड़ा अच्छा इदारा है, पुराना इदारा है, तो वहाँ हर प्रोटोकॉल फॉलो हो रही होगी। एक बात बताइए, आपसे शुरू करूंगी, तनकीद क्या आती है? ये तो हमने बात सुन ली कि हाँ जी बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस बूम भी करेगा, ग्रोथ भी होगी, तनकीद क्या आती है आपको? अच्छा, मैं इसमें एक बात, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ और उसमें ना मैं फैज़ान की एक बात को इंडोर्स भी करूँगी। टेक्नोलॉजी की ना जो एक सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, जिसके बारे में डेफिनेटली हम इस शो पे बात भी कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की एक बड़ी खूबसूरती है कि टेक्नोलॉजी ना चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर देती है।
इसी तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम अगर प्राइवेसी का, ऑथेंटिसिटी का, ऑथेंटिक काम डॉक्टर्स फौरन का, खत्म हो लेट जाएगा। सपोज हम जाली डॉक्टर किसी सूरत ऑन बोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे प्रोसेस में ये बात होगी कि जनाब कैसे हर डॉक्टर असली डॉक्टर हो। एक भी जाली डॉक्टर जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी को खराब कर फिर देता है। आप उनको कहते क्या हैं, अगर जाली डॉक्टर आ जाते हैं उनको कैसे मना करते हैं कि नहीं सर हम लोग आपको नहीं हम जब आप टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को लेकर चलते हैं ना, और आप किसी एक ऐसे मिशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसमें इतने फरसूदा मसाइल हैं जो 70-80 सालों से चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, सख्त होना पड़ता है। वहाँ पर आपको ना सच्चाई का वो झंडा उठाना पड़ता है। आपको उनको बताना पड़ता है कि जनाब ये नहीं हो सकता, और आप ये जुर्रत भी ना करें कि आप हमसे ये बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यही वो जंग है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं कि नहीं, हमने अपने आम बंदे को एक बेहतर सहूलियात देनी है। बिल्कुल अस्मा, इस पे पहले भी हमारी बात हो रही थी कि कई दफ़ा गफलत से कई दफ़ा ऑब्वियसली गलती भी हो सकती है, पर गफलत से बहुत सी जानें जाती हैं, जहाँ पे हम हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स की बहुत एहतराम करते हैं और उनके काम को सराहा भी जाता है। इसके साथ साथ गफलत बरतने से बहुत सी जानें ज़ाया भी होती हैं। तो आई थिंक हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहे हैं। टेली मेडिसिन से बेशक इलाज मुमकिन है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और आते हैं, फिर मुलाकात करते हैं इनसे। वेलकम बैक टू हैशटैग, जिसमें आज बात हो रही है टेली हेल्थ पे। ये कि तनकीद क्या आती है, आपको क्या सुनने को लगता है जो आप कहते हो कि मैं कैसे समझाऊं भाई, ये है, ये नहीं है? दोनों से पूछूंगी। हाँ, अच्छा, हमारे काम के केस के अंदर एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वो इस तरीके से था कि चूंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो लोगों को फैसिलिटेशन दे रहा था, तो अमूमन जो तनकीद लोगों की तरफ से आई वो आप कह लेंगे तनकीद बराए तनकीद नहीं थी। वो अपने मसले बताते थे कि आप अगर हमारा ये मसला ऐसे हल कर रहे हैं, तो आप अगर इसमें ये कर लें तो हमारा मसला ऐसे उससे आप बेहतर ही हुई। इवन मरहम की जो तरक्की की वजह है कि जिसकी वजह से इसने 5 साल में पाकिस्तान में इतने लाखों लोगों को सर्व किया, उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि ये प्लेटफॉर्म पेशेंट्स की फीडबैक की बेसिस के ऊपर ही बना है, और ये पाकिस्तान के हिसाब से बना है। वरना अमूमन ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस पाकिस्तान से बाहर बने होते हैं, उनको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही होती है, तो वो पाकिस्तान में नहीं चलते। इवन जो काम इस सेक्टर के ऊपर पाकिस्तान में बहुत अरसे से काम किए जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल होती थी। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता था कि जो आम हाउस होल्ड में या आम घर में आम बंदा इस्तेमाल कर सके। उसकी वजह ये होती थी क्योंकि वो आम बंदे के हिसाब से बना नहीं होता था, क्योंकि पाकिस्तानी या एक कल्चरल, इसको कहते हैं कि कल्चरली प्रोडक्ट बनाना पड़ता है कि लोग खास कैसे मिजाज है ना, mindset खास देखेंगे। मिजाज है हर रीजन का। सो जब हमने इसको लेकर चलना शुरू किया, हर सिंगल पेशेंट या हर सिंगल मरीज जो हमारे प्लेटफॉर्म से सर्व होता है, हम उसको कॉल करते हैं, हम उसको रिव्यू की कॉल करते हैं कि ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, आपको टाइम मिला, आपको कितना वेट करना पड़ा, क्लिनिक की सफाई कैसी थी, इवन हमारी सर्विस से आपको क्या मसला हुआ, आपको क्या लगता है कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वो अपना फीडबैक देते हैं। डेटा की बेसिस के ऊपर फिर आप ऐसे फैसले करते हैं कि अच्छा ये हमने इम्प्रूव करना है, और वो इम्प्रूवमेंट करने की वजह से जो है वो मजीद लोगों के लिए वो आसान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, तनकीद बड़ी अच्छी तरह की। मुझे एक और सवाल आपसे बात करते हुए याद आया कि हम कहते हैं अच्छा जी ई फार्मेसी तो बड़े शहरों का काम होगा, यानी कि जो अर्बन एरियाज है ना बस वहीं से आ रहा होगा, मगर आपने मुझसे कुछ और शेयर किया, प्लीज़ आप उस बारे में बताएं। बेसिकली लास्ट ईयर जब हमने ये शुरू किया तो मेरा अपना माइंडसेट जो है वो ये था कि हमें ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रिलेटिवली अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ से आएंगे। और मैं पॉजिटिवली सरप्राइज़ था कि अब 1 साल के अंदर हमें लाहौर और कराची से कंपैरेटिवली कम ऑर्डर्स आते हैं, और छोटे शहरों से, मिसाल के तौर पे इंटीरियर सिंध से या नॉर्थ से, इस तरह के एरिया, मतलब सांगड़ जैसा एरिया, डेरा गाजी खान से आगे जाके कुछ जगह हैं, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर्स आते हैं। और इसका मतलब ये है बेसिकली कि लोग लाहौर या इस्लामाबाद, कराची से बाहर भी टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। बहुत अच्छी इंडिकेशन है भाई। अब ये बर्डन हम लोगों पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उनका ट्रस्ट ना टूटने दें, कि हम उनका ट्रस्ट ना टूटने दें। अगर हम उनका एक दफ़ा भी ट्रस्ट ब्रीच करेंगे, सोशल मीडिया ने लोगों को, जो कि अच्छी बात है, एक इंडिविजुअल को भी इतना एम्पावर कर दी कि अगर मैं 1 साल लगा के एक ब्रांड का नाम बनाता हूँ, मैं एक स्टार्टअप हूँ, बिल्कुल, और खुदा न खास्ता कोई मेरे से गलती हो जाती है, तो वो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक्चर भी लगाएगा, वो मेरे ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा, डैमेज कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक रिलेटिवली एक जो बिज़नेस वैसे ही खड़ा हुआ है, बिल्डिंग है उसकी, इस तरह वो काम कर रहा है,
اس کے لیے ڈیمیج کنٹرول کرنا کمپیریٹیولی پھر بھی آسان ہے ایز کمپیئر ٹو جو ٹیک کی سائڈ پہ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا ٹائم لگا کے پینیٹریٹ کر رہے ہیں کس طرح کی مارکیٹ میں جہاں پہ بھی لوگ اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس چیز کے, اور لوگوں کو اس چینج کی اتنی ابھی عادت نہیں ہے. اب آپ نے بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے یہ تنقید کی بات کی تھی, ہم نے جب یہ اسٹارٹ کیا تو ہمیں تنقید کا نہیں, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑا مطلب وہ ایشو تھا کہ لوگ کہتے تھے یار فارمیسی تو ہر کونے میں لوگ آرڈر کیوں کریں گے, آپ سے آرڈر کریں, ہم کیوں آرڈر کریں گے, پرائسز بھی سیم ہے, سب کچھ گورنمنٹ ریگولیٹڈ ہے. بٹ اسٹل کیونکہ ایک ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو اس طرح لنک اپ کیا ہے, کنوینئنس اتنی کر دی ہے کہ لوگ کرتے ہیں آرڈر, اور وہ ماشاءاللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرینڈ انکریز بھی کر رہا ہے. بالکل. فیضان, آپ دونوں سے ایک دفعہ واقعی ایسا ہوا کہ مجھے اپنی مدر کے لیے میڈیکیشن چاہیے تھی, میرا چھوٹا بچہ ہے, میں گھر سے نکل نہیں سکتی تھی, کووڈ بہت زیادہ ہائی کیسز آ رہے تھے, میں نے بالکل آن لائن میڈیسن آرڈر کی ہے اور بالکل میری مدر کو ڈلیور ہوئی ہے اور SOPs فالو ہو کے ڈلیور ہوئی ہے. تو میں بالکل واؤچ کرتی ہوں کہ واقعی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں, بٹ جب سہولت آنی شروع ہوتی ہے تو چیزیں بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں. میں اسی کے اندر آپ کی ہی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا, اور کووڈ کے اندر یہ ہوا ہے کہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ ہیں جن کے پیرنٹس یہاں پہ ہیں یا جن کی فیملی یہاں پہ ہے, اور جو کہ ان کو مطلب ان کو شور نہیں ہوتا, وہ کسی کو فون کر کے کبھی کہتے ہیں یار دوائیاں جا کے دے دیں, کچھ کر دیں. اب ہمارے اس طرح کے کسٹمرز ہیں جن کو پتہ ہے سعودی عرب ہو گیا, UAE ہو گیا, وہاں سے بچے آرڈر کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے دوائیاں, ان کو پتہ ہے جی گھر ان کے پہنچ جائیں گی. ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کے لیے دوائی آرڈر کر رہا ہے کہ جی آپ ان کو جو ہے وہ دے دیں جا کے. مطلب پوائنٹ بینگ کہ یہ اتنی ایک اگر ہم مطلب انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہماری کہ اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے لے کے چلیں تو اس کا آگے جا کے ان دا نیکسٹ 5 to 10 years دس کین بی اے گیم چینجر. مطلب آپ کی ہیلتھ کیئر ایکسیسیبل ہوگی ناٹ ٹو دا پریولیجڈ بٹ ٹو دا میسز, مطلب ہر چھوٹے شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ کوالٹی ہیلتھ کیئر جب وہ ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جتنے بھی اسٹارٹ اپس آئے ہیں اور جن سے بھی ہم نے بات کی ہے وہ ایک میسج ضرور دیتے ہیں کہ جی ہم اگر پریولیج میں پیدا ہوئے ہیں یا ہمارے پاس ساری آسائشیں تھیں یا تعلیم اچھی تھی تو ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کے کونے کونے میں ہر انسان کو فائدہ ہو. انہوں نے کہا کہ 5 سال 10 سال میں بہت گروتھ میں دیکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت لارج اسکیل پہ ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ہیلتھ سے پاکستان میں کتنی کو جابس کریٹ ہوئی ہیں اور کس طرح کی جابس کریٹ ہو سکتی ہیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی جو جابس ہیں وہ کریٹ بھی ہوئی, کیونکہ اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کے انڈسٹری میں پلس سروس پرووائڈ کیسے کرنی ہے, ایون ڈاکٹرز کے لیے کہ انہوں نے سروس کیسے پرووائڈ کرنی ہے. تو ان ٹرمز آف دس کہ جو پورا یہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے آن لائن سروسز پرووائڈ کرنے کا, جس کے اندر کسٹمر سپورٹ کے ایجنٹس بھی ہیں, جس میں انجینئرز بھی ہیں, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, جس میں مارکیٹنگ اینڈ بزنس کے لوگ بھی ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ میڈیا اور اویئرنیس کے لوگ بھی ہیں. سو یہ ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جو جابس کی ایک بالکل نئی لیئر کریٹ کر رہا ہے. ایون ہم جو ہے وہ کنٹینیوسلی مرحلہ میں ہائرنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایون اس وقت جو ہے وہ تقریباً 25 سے 30 جاب پوسٹ ہیں جو ابھی ہمارے پاس ہیں. بس دیکھ لیں, آڈینس سن رہے ہیں نا جو بالکل, اور وہ ڈفرینٹ اکراس ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, اور میں ان فیلڈز کی ڈائیورسٹی سے بڑی خوش ہوتی ہوں کہ اچھا اب یہ جاب کریٹ ہو گئی, اب یہ جاب کریٹ ہو گئی. بالکل. اور یہ سملرلی جس طرح سے یہ کام گروتھ کی طرف جا رہا ہے یا میسج کی طرف جا رہا ہے, تو نہ صرف یہ کہ یہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا, بلکہ اس کی وجہ سے جو عام لوگوں کے لیے جابس کریٹ ہوں گی وہ میسج پہ ہوں گی, ہر شہر میں کریٹ ہوں گی, ہر علاقے میں کریٹ ہوں گی, ہر طرح کے ڈاکٹرز کے لیے کریٹ ہوں گی. سو دیٹ از لائک ویری ہوپ فل, ناٹ جسٹ فار دوز پیپل جو کہ اسٹارٹ اپ چلا رہے ہیں, بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو اب موونگ فارورڈ اس ٹیم کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے. اور جب بھی آپ کسی ایک گھر میں مطلب جاب آتی ہے, چاہے وہ خاتون کر رہی ہے, چاہے مرد کر رہا ہے, ٹرانسجینڈر ہیں, دیکھیں اس پوری فیملی کی لائف اور فیوچر چینج ہو جاتا ہے. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, اس کی مارکیٹنگ آسان ہوتی ہے یا تھوڑے سے چیلنجز ہیں؟ ہیلتھ کے سائٹ پہ سوشل میڈیا پہ تھوڑے سے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو, کیونکہ ابھی رولز اینڈ ریگولیشنز جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں ان کے اس طرح کے ہیں کہ وہ زیادہ الاؤ نہیں کرتے, مگر ہم نے اس کو ایک پازیٹیو میں یوز کیا ہے. ہم نے کبھی بھی سوشل میڈیا کو ایز اے سیلز ٹول استعمال نہیں کیا. ہم اس کو یوز کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر لوگ اویئر ہوں گے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا اپنے رائٹس کے بارے میں, اپنی چیزوں کے بارے میں, اپنی ہیلتھ کے بارے میں, وہ آٹومیٹکلی ان کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. پلس پاکستان کے اندر ابھی سوشل میڈیا بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں. فار ایگزامپل ٹک ٹاک جو ہے
وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. بالکل ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ جو ٹک ٹاک بندہ یوز کر سکتا ہے اس کا ہم مائنڈ سیٹ اس طرح چینج کریں کہ وہ ہم سے ہماری سروس بھی اویل کریں یا مرہم کو بھی اویل کریں, کیونکہ وہ ٹک ٹاک یوز کر سکتا ہے تو ٹیلی میڈیسن ٹیلی ہیلتھ بھی یوز کر سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جاتے جاتے جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس میں جاب بھی کریٹ ہو رہی ہے اور اتنا گروتھ ہو رہی ہے, مگر آپ دونوں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں آسماء, آپ کیا میسج دیں گی؟ میں اس میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ایک عام انسان کو جو ہے وہ اپنی صحت کی امپورٹنس کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے, اور جب ہم ٹیلی میڈیسن یا ٹیلی ہیلتھ کی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لا رہے ہیں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ صرف اس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی یا یہ سروس نہیں آئے گی کہ اگر صرف ہم اس کے اوپر کام کریں. یہ سروس یا یہ تبدیلی ہمارے معاشرے میں یا عام لوگوں تک تب پھیلے گی جب ایک ایک بندہ جو یہ شو دیکھ رہا ہے نا وہ اس بات کی ذمہ داری کو سمجھے کہ اگر وہ بھی اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں, وہ اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ ایک ویڈیو کال پہ ڈاکٹر سے فوراً بات کر سکتے ہیں, آپ کو ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک اتنا چھوٹا سا مشورہ ہے, کتنی چھوٹی سی ہیلپ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے. بالکل. یہ میں میسج دوں گی کہ صحت کو سیریس لیں اور کبھی بھی اپنے ٹریٹمنٹ میں ڈیلے نہ لیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اس پر ٹرسٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی فیضان آپ کیا کہیں گے؟ میرا میسج جو ہے وہ یہی ہوگا کہ دیکھیں ہیلتھ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اپنی اگر جیب میں پیسے نہیں بھی ہیں تو لوگ ہیلتھ پہ اسپینڈ کرتے ہیں. میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا ہمارے لوگوں کو کہ جب وہ دوائی لے رہے ہیں پرائس اس کی ہر جگہ پہ ہر فارمیسی پہ سیم ہوگی. بس یہ میک شور کریں کہ وہ دوائی اوتھینٹک ہو, وہ صحیح جگہ سے آ رہی ہو, وہ فیک نہ ہو. ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ پیسے بھی اسپینڈ کر لیتے ہیں اور اینڈ پہ وہ دوائی جو ہے وہ نقلی نکلتی ہے یا جعلی نکلتی ہے. آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ, آپ پرعزم رہیں, حکومت بھی آپ کے ساتھ ہے, پی ٹی وی نے آج آپ کو اپنے پروگرام کے تھرو پروموٹ بھی کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور جابز کریٹ کریں, اور جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کونے کونے میں یہ سہولت سب کو میسر ہو. تھینک یو سو مچ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ.